हाँ जी, यह है ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट, ग्लिम्सेस बोलते हैं झलक को, और पास्ट माने इतिहास, इतिहास की झलक। बिफोर यू रीड, बिफोर यू माने पढ़ने से पहले। हियर आर सम पिक्टोरिकल ग्लिम्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। हियर माने यहाँ, कुछ पिक्टोरियल, पिक्टोरियल बोलते हैं जो पिक्चर्स होती है ना, ये ग्लिम्सेस की मतलब एक, हाँ, आपको पिक्चर्स में मतलब आपको तस्वीरें दे रहे हैं, झलक, इस उस झलक की तस्वीरें दे रहे हैं किसकी, जो हमारी हिस्ट्री की थी। आवर कंट्री फ्रॉम, जब हमारे 1757 और 1857 के टाइम जो हमारा इतिहास था हमारे देश का, उसकी झलक आपको इन चित्रों के द्वारा दिखाई जा रही है। दिस पिक्चर एंड स्पीच बबल्स will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First World War of the Independence in 1857। ये जो तस्वीरें हैं और ये जो आपको आपको स्पीच दिखाई दे रही है, जो आपको क्या बोलते हैं इनको, स्पीच बबल्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आपके इसके द्वारा इस इनकी सहायता से आप समझ सकेंगे और उसको क्लैरिफाई कर सकेंगे कि उस समय की कंडीशन क्या थी, और जिस समय ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, हमारा जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस समय के क्या कारण था, क्या हमारी उसके बारे में हम इन तस्वीरों के माध्यम से, और ये जो डायलॉग्स हैं, स्पीच बबल्स बोलते हैं डायलॉग्स को, इन डायलॉग्स के द्वारा हम जो है उनको पहचान पाएंगे कि उस समय का क्या कंडीशन थी, क्या इवेंट हुए थे उस समय, इसको उसकी हम जानकारी ले सकेंगे। अब है द मार्टियर्स। मार्टियर्स बोलते हैं कि जो हमारे शहीद हुए उनके बारे में। देखिए, एक फंक्शन है ये, जिसकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ये द फंक्शन इन एट अ फंक्शन इन दिल्ली, ये दिल्ली का एक फंक्शन है। ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। ए मेरे वतन के लोगों, लेट योर, आप अपनी आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ये एक गीत है जो हमारी लता मंगेशकर जी थी गायिका, उन्होंने गाया था ये एक दिल्ली के फंक्शन में। और उस समय यहाँ बहुत सारे हमारे नेता लोग बैठे हैं, बड़े बड़े नेता। इसमें देखिए, इंदिरा गांधी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी भी इसमें बैठे हुए हैं। ये उस समय की तस्वीरें हैं। अब है द, सबसे पहला आया है इसमें, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, मतलब कंपनी ने कैसे जीत हासिल करी। तो देखिए, विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। विद द सुपीरियर वेपन्स, मतलब सुपीरियर बोलते हैं एक अच्छे अस्त्र को, अच्छे वेपन्स जो थे उस समय, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके पास अच्छे आधुनिक तरीके के जो शस्त्र थे, वो उनके पास हथियार थे, और जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी पावर को बढ़ाने का काम कर रही थी। उस 18 सेंचुरी में अपनी जो अपनी पावर है उसको बढ़ा रही थी। अब है इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। जो हमारे इंडिया के जो प्रिंसेस थे वो क्या थे, बहुत शॉर्ट साइटेड थे, मतलब कि वो दूरदर्शी नहीं थे। शॉर्ट साइटेड बोलते हैं जिन अदूरदर्शिता, तो उनके अंदर दूरदर्शी नहीं थे। दैट अप स्टार्ट राजावा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, दे विल हेल्प मी टू डिफीट। देखिए क्या करते थे वो, कि यदि कोई राजकुमार जो है अपना सिर उठाता भी था, तो वो क्या करते थे, उसको अंग्रेज़ व्यापारियों को बुलाकर, और अपनी हेल्प के लिए अंग्रेज़ व्यापारियों को बुलाते थे, और
उसको उसको हटाने के लिए, मतलब उसको भी डिफेक्ट करते, उसको हटाने के लिए क्या करते थे वो, उसको तो मतलब उसको तो जो है हटा देते थे या उसको मार देते थे, लेकिन अंग्रेज़ व्यापारियों को बुलाते थे, और जिससे कि वो जो है अंग्रेज़ व्यापारियों का ही ज़्यादा बोलबाला था। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू द सच कॉन्स्टेंट फाइट। इस लगातार लड़ाई में, कॉन्स्टेंट फाइट माने लगातार लड़ाई होने के कारण लोग जो है कभी भी शांति से नहीं रह पाते थे। द रिवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। देखिए, जो दुश्मन राजा थे वो अपनी दुश्मनी की सहायता के लिए क्या करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी दुश्मन राजाओं को, उनको जो है जो इंडियन प्रिंसेस से एक के बाद एक उनको दबाती चली जाती थी। तो ये क्या करते थे, इनके जो रिवर्स बोलते हैं, अपने दुश्मनी जो हमारी आपसी दुश्मनी होती है, और इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, एक प्रत्येक राजा के ऊपर उनको दबाना शुरू कर देती थी, है ना। अ फार सीइंग रूलर लाइक अ ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। दूर दराज, फार सीइंग माने दूर दराज देखने वाला, जो एक था, जो दूरदर्शी था, एक रूलर लाइक, एक राजा था, शासक था, जो एक ब्रेव था। ब्रेव बोलते हैं बहादुर को। बहादुर टीपू सुल्तान जो थे, जो मैसूर के थे, वो ब्रिटिश से लड़ाई करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए थे। Thank God there is peace in the country now. No more wars and no looting by thugs. देखिए, ये कह रहे हैं, भगवान तुम्हारा धन्यवाद है कि यहाँ पर देर मने वहाँ पर अब जो है शांति है। इन द कंट्री, हमारे राज्य में अब शांति है, कोई लड़ाई नहीं है और कोई ठग के द्वारा भी लूट नहीं हो रही है। ये एक जो पिक्चर्स है इसमें ये आपस में बात कर रहे हैं। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। ये भगवान ही है जिसने ब्रिटिश को यहाँ भेजा है। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। हमारी किस्मत ही उनके साथ क्या है, जुड़ी हुई है। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट। अब देखिए, जीतने के बाद जो इंडियंस हैं वो उनमें क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या प्रतिक्रिया हो रही है, ये उसके बारे में है। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डेट्रॉन आवर किंग्स। जो वाइट मैन हैं उन्होंने क्या करा, हमारे राजाओं को, वाइट मैन ने उनको मारा और उनके राज्य को छीन लिया, उनका सिंहासन छीन लिया। सम किंग्स वर नॉट गुड। कुछ राजा तो सही नहीं थे, अच्छे नहीं थे। बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। लेकिन वो आफ्टर ऑल मतलब आखिर वो सब लोग इसी धरती के तो थे। नाउ वी हैव बिकम स्लैव्स ऑफ फॉरेनियर। अब हम पर ये क्या करेंगे, हुकूमत करेंगे और हमें ये गुलाम बना देंगे। अब है ब्रिटिश रूल। देखिए, ब्रिटिश रूल में क्या है, यहाँ पर ये 1765 टू 1836 तक ये ब्रिटिश रूल था। और यहाँ पर ये जो है रिलीजियस लीडर होते थे, जिन्हें हम धर्मगुरु बोलते हैं। ये प्रेजेंट आइडिया लाइक द अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। इन्होंने, ये जो धर्मगुरु थे, इन्होंने उपदेश दिया और इन कुरीतियों को, जो यहाँ की अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत और चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, इन कुरीतियों को दूर करने की इन कुरीतियों को दूर करने के लिए इन धर्मगुरु जो है उपदेश दिया करते थे। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन। ये कह रहा है, जो धर्मगुरु बैठे हैं,
ये कह रहे हैं कि अपने धर्म को जो लोग धर्म के विरुद्ध चलते हैं, मतलब अपने जो धर्म को जो गवा देगा, है ना, जो सीमा को लांघ देगा, वो उसका मतलब वो जो सीमा को लांघ देता है तो वो अपने धर्म को ही समझो उसने गवा दिया। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। वो कह रहे जितनी भी दुख हैं, जितने भी दुख हैं वो सब इन औरतों के कारण हैं। हमारे जो संसार में जो भी दुख है वो सब इन औरतों के कारण हैं। ये दरअसल ये लोग जो थे धर्मगुरु थे, वो धर्म की आड़ में इनके जो विचार थे वो अच्छे विचार नहीं थे। अब है द ट्रुथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड दैम। ये सही है कि जो इंडियन थे उन्होंने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, मतलब अपनी इज्जत, अपनी जो हमारी आत्मसम्मान है उसको खो दिया था। द ब्रिटिश स्कॉन, मतलब उसको खो दिया था और ब्रिटिश के आगे वो मजबूर हो गए थे। ये है द नेटिव आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, अनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। वो कह रहे हैं जो भी ये स्वदेशी हैं, जो ये नेटिव हैं, ये देसी लोग जो हैं किसी भी विश्वास के लायक नहीं हैं। विश्वास और ये ऑनेस्टी बने ईमानदारी, इसके लायक नहीं है। ट्रू, सत्य है। योर ऑनर मतलब वो कह रहा है श्रीमान ये सत्य है, बट आई एम ऑस, लेकिन मैं जो है मैं क्या हूँ, मैं तो ईमानदार हूँ। बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, मतलब एक तरह से व्यापारी की तरह से जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि जल्दी से कोई प्रॉफिट हो जाए। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड। उन्होंने क्या करा, अबंडन माना होता है भूमि को छोड़ना। देखिए उन्होंने क्या करा कि जल्दी से उन्होंने हैवी टैक्स, मतलब भारी कर जो है सभी जो किसान लोग थे उन पर जो है लगा दिया, और जिसके कारण उनको अपनी ज़मीन को छोड़ना पड़ा। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, लेकिन तुम्हारे जो आदमी हैं उन्होंने हमारी क्या है फसल भी ले ली है। यू आर स्टिल ऑन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। वो कह रहे हैं यदि तुमने हमारा जो बकाया है, जो एरियर्स है, यदि तुमने हमारे टाइम समय से पे नहीं करा, अगले सप्ताह तक तुमने पे नहीं करा, तो हम तुम्हें सीधे ही क्या करेंगे, जेल में भेज देंगे। हाँ देखिए अब है ये है स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट। अब स्टिल माने फिर भी जो ब्रिटिश थे वो खोज रहे थे कि कोई दूसरा तरीका विच गेव, जिससे कि वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मतलब जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। ये कह रहा है द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, जो भी सामान मैन्युफैक्चर होता है कहाँ, इंग्लैंड में, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू द, जब उसको इंडिया में लाया जाता है तो उस पर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी न लगाई जाए। अगर गुड आइडिया है, ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा आइडिया है आपका। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, उनके जो नियम थे, जो लॉ थे, उससे उन्होंने इंडियन जो हमारे इंडस्ट्रीज़ थी, जितने भी हमारे भारतीय व्यापार उद्योग थे, उनको जो है पंगु बना दिया था। अब है इनवेटिबिलिटी इनएविटेबिलिटी famines followed between the 1822 and 1836, 15 lakh Indians died for starvation। क्या हुआ कि 1822 में से और 1836 के बीच में बहुत सारे इंडियंस जो थे वो भूखमरी के कारण मर गए थे। द ब्रिटिश पॉलिटिक्स ruined द एक्सपर्ट आर्टिस्ट एंड देयर बिजनेस। अब इन्होंने क्या करा, जो
इनके ब्रिटिश पॉलिटिक्स थे, इनकी एक नीति थी, इन्होंने रुइन बोलते हैं तबाह करना। इन्होंने जो हमारे कारीगर थे उनको, उनके व्यापार को तबाह कर दिया था।